नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेट्रो सिटी समाचार में। आइए देखते हैं महाराष्ट्र, मुंबई समेत देश भर की सभी बड़ी खबरें। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, सड़कों पर उतरा बजरंग दल। जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे नारे लगे। जुमे की हिंसा के विरोध में यूपी में प्रदर्शन बजरंग दल का। यूपी में जुमे की नमाज के बाद हिंसा के विरोध में गुरुवार को बजरंग दल सड़कों पर उतर आया है। मुंबई में आया अजीबोगरीब मामला, पुलिस ने चूहे से बरामद किया 100 ग्राम सोना। बॉम्बे हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब। मुंबई महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में उछाल जारी, लगातार दूसरे दिन 4000 से ज्यादा नए केस आए सामने। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहत की खबर, अधिकतर मरीजों में कोविड के कोई लक्षण नहीं। नुपुर शर्मा के खिलाफ झूठ फैलाने वाले जुबैर पर एफआईआर करने से मुंबई पुलिस का इनकार। पवार पर पोस्ट करने वाली अभिनेत्री कैद की महीने भर से जेल में। कोरोना संक्रमण के 4255 नए केस आए सामने और 3 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में डरा रही है सक्रिय मरीजों की तादाद। 35 साल की राइटर से होटल में हुआ रेप, चुप रहने के लिए मिली डी गैंग से धमकी। 75 वर्षीय बिजनेसमैन पर आरोप। यूपी से बड़ी खबर है, जुमे पर दिल्ली की जामा मस्जिद जाने से पहले यति नरसिंहानंद गिरी को पुलिस ने किया अरेस्ट। आजमगढ़ में धर्मेंद्र के लिए चाचा रामगोपाल ने संभाला मोर्चा, बोले भाजपा कलाकारों की पार्टी, यही पार्टी कानपुर में उपद्रव के पीछे। जुमे से पहले बुलडोजर के साथ पुलिस की गश्त, गाजियाबाद में आगे पुलिस पीछे बुलडोजर चला। गोरखपुर में ड्रोन से गलियों की निगरानी। मां का मंगलसूत्र बेचकर चालान भरने पहुंचा बेटा, महाराजगंज एआरटीओ ने खुद भरा 24,500 का जुर्माना। पढ़ाई में मदद की पेशकश भी की। मूसेवाला मर्डर से पहले अपने गांव गया था डॉन महाकाल, मां की मौत के बाद गैंगस्टर बना, अब लोग उसकी बात करने से डरते हैं। अग्निपथ यूपी के 10 जिलों में उग्र प्रदर्शन। आगरा अलीगढ़ में बसें तोड़ी गई, बुलंदशहर में लाठीचार्ज। योगी की अपील, बहकावे में न आए। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पिछले शुक्रवार देश भर में जो हुआ हर किसी ने देखा और ऐसा आने वाले शुक्रवार यानी कि कल ना हो, इसके लिए महाराष्ट्र पुलिस बेहद सतर्क हो गई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज सोशल मीडिया है, जिस पर आंखें गड़ाकर साइबर सेल बैठा हुआ है। और साइबर सेल के आईजी यशस्वी यादव की माने तो रोजाना करीबन 50 पोस्ट को डिलीट किया जा रहा है, ताकि सोशल मीडिया पर हिंसा को प्रोत्साहित करने की मंशा को खत्म किया जा सके। इस वक्त सोशल मीडिया पर उत्तर भारत से कई सारे पोस्ट तेजी से वायरल हो रहे हैं। इनमें से सबसे ज्यादा वायरल पोस्ट नुपुर शर्मा के बयान को लेकर किए जा रहे हैं। इसके बाद ज्ञानवापी परिसर विवाद से जुड़े पोस्ट वायरल किए जा रहे हैं। पुलिस के लिए चिंता की बात यह है कि सोशल मीडिया पोस्ट अचानक से कितनी बड़ी भीड़ को खड़ा कर दे, इसका अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। महाराष्ट्र पुलिस लगातार मुस्लिम समाज के गुरुओं और मौलानाओं से संपर्क करके उनसे लोगों को शुक्रवार की नमाज के बाद चुपचाप अपने घरों में जाने के लिए बोलने के लिए कह रही है। पुलिस ने हाल ही में जो कार्रवाई की है, जैसे नुपुर शर्मा के खिलाफ महाराष्ट्र में 3 एफआईआर दायर होना, उसके जरिए भी ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि पुलिस सही तरीके से इस मुद्दे पर काम कर रही है, इसलिए कोई अराजकता न फैलाई जाए। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में एक व्यक्ति उस समय आश्चर्य में पड़ गया जब उसने एक एटीएम से 500 रुपए निकालने की कोशिश की, लेकिन इसके बदले में उसे मशीन से 500 रुपए मूल्य के 5 नोट मिल गए। इस बात के फैलते ही लोगों के बीच एटीएम से पैसे निकालने की होड़ लग गई। व्यक्ति ने इस प्रक्रिया को दोहराया और 500 रुपए निकालने की कोशिश करते हुए फिर से 2500 रुपए प्राप्त किए। यह किस्सा बुधवार को नागपुर शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर खापरखेड़ा शहर के एक निजी बैंक के एटीएम में हुआ है। खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और एटीएम केंद्र के बाहर नकदी निकालने के लिए भारी भीड़ जमा हो गई। खापरखेड़ा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि एक बैंक ग्राहक ने स्थानीय पुलिस को सूचित किया और मौके पर पहुंची पुलिस ने एटीएम केंद्र को बंद कर दिया और बैंक को इस बारे में सूचना दी। उन्होंने कहा कि तकनीकी खराबी के कारण एटीएम से अतिरिक्त नकदी निकल रही थी। अधिकारी ने बताया कि 500 रुपए के नोटों को गलती से एटीएम के 100 रुपए वाले ट्रे में रख दिया गया था
उन्होंने बताया कि इस संबंध में अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। मुंबई पुलिस ने ढिंडोसी इलाके से कचरे के ढेर से 10 तोला सोना बरामद किया है। सोने की इस थैली को सूखा पाव समझकर भिखारी ने कचरे में फेंक दिया था। सोने की इस थैली को लेकर एक चूहा इधर उधर घूम रहा था। ऐसा सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने कचरे के ढेर से सोने से भरे गहने वाली थैली को चूहे के पास से जब्त कर पीड़ित महिला को सौंप दिया है, जिसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए है। दरअसल ये मामला तब सामने आया जब ढिंडोसी पुलिस स्टेशन के हद में आर्य कॉलोनी इलाके में रहने वाली सुंदरी नामक महिला बेटी की शादी के कर्ज को चुकता करने के लिए घर में रखे 10 तोले सोने के गहने बैंक में गिरवी रखने जा रही थी। रास्ते में जाते समय सुंदरी को एक भिखारी महिला और उसका बच्चा दिखाई दिया। सुंदरी ने अपने पास थैली में रखे हुए कुछ वड़ा पाव उस बच्चे को देकर चली गई। जब सुंदरी बैंक पहुंची तब उसे पता चला कि वह जिस वड़ा पाव की थैली को बच्चे को दिया था उसी में सोने के गहने भी रखी थी। सुंदरी तुरंत बैंक से निकलकर उस स्पॉट पर गई जहां वह भिखारी को दी थी, लेकिन वो वहां नहीं मिली। इसके बाद उसने तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दी। ढिंडोसी पुलिस के डिटेक्शन टीम ने प्रमुख सूरज राउत ने तुरंत मामले की छानबीन में जुट गए। अधिकारी सूरज राउत ने स्पॉट पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो भिखारी महिला जाते हुए दिखाई दी। पुलिस ने जब महिला से संपर्क किया तो उसने बताया कि वड़ा पाव सूखा होने के कारण वह उसे कचरे के ढेर में थैली के साथ फेंक दिया। पुलिस ने कचरे के ढेर में थैली की तलाश शुरू की, लेकिन वो वहाँ नहीं मिला। पुलिस ने उसे कचरे के ढेर के पास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो पता चला कि जिस कचरे की थैली की तलाश शुरू कर रही है वो एक चूहे के कब्जे में है। दरअसल एक चूहा उस थैली में घुसकर उस पे रखे वड़ा पाव को खा रहा था और इधर उधर घूम रहा था लेकर। पुलिस ने उस चूहे का पीछा किया, तब तक चूहा उस थैली को लेकर पास की नाले में घुस गया। पुलिस ने थैली को नाले के अंदर घुसकर थैली को बाहर निकाला, जिसमें सोने के गहने पड़े मिले। पुलिस ने सोने की थैली को जब्त कर पुलिस स्टेशन लेकर आई, जहां बाद में सुंदरी को वापस लौटा दिया गया। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, सड़कों पर उतरा बजरंग दल। जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे नारे लगे। जुमे की हिंसा के विरोध में यूपी में प्रदर्शन बजरंग दल का। यूपी में जुमे की नमाज के बाद हिंसा के विरोध में गुरुवार को बजरंग दल सड़कों पर उतर आया है। कानपुर में गुरुदेव चौराहा, खालसी लाइन, रामदेवी और किदवई नगर चौराहे पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर नारेबाजी कर रहे हैं। पत्थरबाजों, होश में आओ और जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे के नारे लगाए जा रहे हैं। चौराहों और कलेक्ट्रेट पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। देखिए तस्वीरें। दर्शन दिया था और आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन सौंपा है। क्या मांगे की? हम लोगों ने मांगे ये की है कि आतंकवादियों द्वारा, जिहादियों द्वारा और जो यहाँ पर दंगाइयों के द्वारा जो हिंदू परिवारों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको तुरंत बंद किया जाए और उनके ऊपर जो है कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इसकी